सैन्य कार्यवाही, शांति सेना की तरह से सेना उतरे वहाँ, बिना सेना के उतारे कोई विकल्प नहीं है। और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू हैं, 8% हिंदू आबादी है बांग्लादेश में। अगर 55 लाख की आबादी इजराइल के यहूदियों के लिए एक देश बनाया जा सकता है, तो 1 करोड़ 20 लाख हिंदुओं के लिए बांग्लादेश का जो चटगांव वाला हिस्सा है, जिसमें हमारे 2 शक्तिपीठ हैं, ढाकेश्वरी देवी समेत, वो पूरा हिस्सा काट करके एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता है, ये तय करना है और सरकार उसमें वहाँ के हिंदुओं की मदद करे। सवाल हर तरफ से उठ रहा था कि आखिर वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की संकल्पना करने वाले भारत के सनातनी हिंदू सड़क पर क्यों उतर आए हैं। शंखनाद हो रहा है, विरोध की चिंगारी सिलग रही है, तो आखिर क्यों? इसका जवाब दिया आज कई जिला मुख्यालयों पर साधु संतों ने और हिंदू संप्रदाय के हजारों हजार लोगों ने। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर बर्बरता और अत्याचार, मंदिरों मठों के विध्वंस के बाद अब हिंदुस्तान की हर शहर से लेकर गांव तक हिंदू समाज एकजुट है और विरोध शुरू है। आज पूर्वांचल के आजमगढ़ में जबरदस्त ढंग से विरोध प्रदर्शन हुआ है। आप देख सकते हैं यहां बड़ी तादाद में लोग आजमगढ़ कलेक्ट्रेट पर मौजूद हैं और शंखनाद हो रहा है। हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के बैनर तले यह विरोध प्रदर्शन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता की बड़ा गणेश मंदिर के महंत राजेश मिश्रा ने। यहां अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती भी मौजूद रहे और उन्होंने मीडिया के जरिए एक बात का जवाब दिया और बताया कि यह नौबत आई क्यों। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, मंदिरों मठों का विध्वंस हुआ है, लोग देख सकते हैं कि पहले इसी तरह हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए थे। यह भी कहा कि अब वक्त आ गया है जब बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र बने, इसके लिए सैन्य हस्तक्षेप जरूरी है। तो आइए ले चलते हैं हम आपको आजमगढ़, जहां जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है और कुछ सवालों के जवाब सुनिए खुद स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती से। बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत हिंदू जेनोसाइड, लोग पूछते थे मंदिर कैसे टूटे, और हिंदू मंदिरों के लिए आज जो दावा कर रहा है ये कब तोड़े गए थे, कैसे तोड़े गए थे, तो जिन पीढ़ियों ने नहीं देखा, जिन्हें उत्तर नहीं प्राप्त, वो आज बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है और 90 के दशक में जो कुछ भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, इन दोनों से इस प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। आगे की पीढ़ी हिंदू समाज की यह तंस न झेले, इसलिए इन विषयों का निपटारा अभी चाहिए। अगर गांव-गांव ये भारत के प्रत्येक जिलों में एक साथ प्रदर्शन हो रहा है, एक 3 दिनों की तिथि तय की है कि इस 3 से 4 दिनों में भारत के प्रत्येक जिले अपनी सुविधा से हिंदू समाज उठ करके खड़ा हो। अन्यथा दुनिया में धर्म के नाम पर अगर सर्वाधिक हत्या हुई है तो हिंदुओं की हुई है, और वो हत्या है 45 करोड़ से ऊपर। तो अब हम इस हत्या को, इस बलात्कार को और इस दंश को सहने को हम तैयार नहीं। सरकार से क्या मांग रहेगी? सरकार निष्क्रिय बनी हुई है, 3-4 महीने से लगातार कोई कदम नहीं उठा रही। सरकार निष्क्रिय नहीं है। अगर सरकार निष्क्रिय होती तो बांग्लादेश में शेख हसीना की हत्या हो गई होती। 83 किलोमीटर की दूरी है ढाका और हमारे अगरतला के बीच में, त्रिपुरा की राजधानी थी, और जिस तरीके से रेस्क्यू करके शेख हसीना को बचाया वहां से, उनके प्रधानमंत्री को, सरकार निष्क्रिय नहीं है। एक चीजों पर घटनाक्रम पे नजर रखे हुए, कठोर कदम नहीं उठा रही ना। कठोर कदम उठाने के वक्त होते हैं। मैं पूछूं कि जब बांग्लादेश के अंदर जो पूर्वी पाकिस्तान था 1971 में, और जो कुछ हुआ उसके 6 महीने बाद सैन्य कार्रवाई हुई, उसका एकमेव कारण यह था कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा कि आप आक्रमण करिए, तो जनरल मानेक शॉ, जो उस समय सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने एक सवाल पूछा कि मैडम, आप युद्ध जीतना चाहती हैं या लड़ना चाहती हैं? तो हमें युद्ध जीतना है, इसलिए सरकार के टाइमिंग पे हमें सवाल नहीं करना। हम सरकार के साथ कैसे कदम ताल करके इस देश का जनमत खड़ा है कि नरेंद्र मोदी जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय के पीछे हम खड़े हैं। इसलिए समय का चयन उनको करने दीजिए, लेकिन देश एकजुट होकर के
बांग्लादेश ही नहीं, दुनिया के 129 देशों के हिंदुओं के साथ कैसे खड़ा होगा, ये हिंदुस्तान के हिंदुओं को दिखाना है। आज हिंदू जनमानस से क्या आह्वान करेंगे आप? आज आह्वान ये है, ये जो कुछ हो रहा है इतिहास में भी घटित हुआ था, अगली पीढ़ी के सामने इतिहास न दोहराया जाए, इसलिए जाति पंथ और संप्रदायों के भेद को तोड़ करके हिंदू समाज सड़कों पर उतरे और प्रतिरोध करे। सरकार से मांग कोई? सरकार से सीधी सी मांग है कि सरकार जो है बांग्लादेश में हस्तक्षेप करे, लेकिन हस्तक्षेप की टाइमिंग हम तय करने के पक्ष में नहीं है। सैन्य कार्रवाई भी करे? सैन्य कार्रवाई तो हस्तक्षेप का अर्थ क्या होता है? जी। हस्तक्षेप कहते किसे हैं? सैन्य कार्यवाही शांति सेना की तरह से सेना उतरे वहाँ, बिना सेना के उतारे कोई विकल्प नहीं है। और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू हैं, 8% हिंदू आबादी है बांग्लादेश में। अगर 55 लाख की आबादी इजराइल के यहूदियों के लिए एक देश बनाया जा सकता है, तो 1 करोड़ 20 लाख हिंदुओं के लिए बांग्लादेश का जो चटगांव वाला हिस्सा है, जिसमें हमारे 2 शक्तिपीठ हैं, ढाकेश्वरी देवी समेत, वो पूरा हिस्सा काट करके एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता है, ये तय करना है और सरकार उसमें वहाँ के हिंदुओं की मदद करे। तो भारत में भी सर मुस्लिम चाहेंगे कि हम 20% है तो एक अलग देश बनाएं। चले सर, ठीक। 23% नहीं, इसका उत्तर ले लीजिए। 23% जब वो थे, 30% भूमि काट करके उनको देश दिया जा चुका है। वो हिंदुओं के और हिंदुस्तान के रहमो करम पर जी रहे हैं। अगर उन्हें अलग देश चाहिए तो पुनः पाकिस्तान प्रस्थान करने के लिए वो स्वतंत्र हैं, उनकी जमीन वहाँ दी गई है। सर संभल में भी इसी तरह की घटना हुई थी, उस पर क्या कहेंगे आप? संभल की घटना शुद्ध रूप से मुसलमानों की गुंडागर्दी है, और इस गुंडागर्दी में पुलिस प्रशासन मरने के लिए नहीं है। इनकी गुंडागर्दी, न्यायालय ने आदेश दिया सर्वे करो, और न्यायालय के आदेश का पुलिस पालन कराने गई। ये रातों रात ईंट पत्थर आए कहाँ से, किसी ने पूछा क्या? और ईंट पत्थर चलाने वाले को जिन राजनीतिक दलों ने प्रश्रय देके 5-5 लाख रुपए दे रहे, उन गुंडों से पूछा जाना चाहिए कि वो राजनीतिक दल चला रहे हैं या गुंडों का समूह चला रहे हैं। इस मौके पर भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे और संत महंतों का जोरदार स्वागत भी किया। स्वागत करने वालों में भाजपा के गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, भाजपा जिलाध्यक्ष लालगंज सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष आजमगढ़ श्री कृष्ण पाल और कई संगठनों के नेता भी। इस विरोध प्रदर्शन के जरिए हिंदू समाज ने अपना विरोध तो दर्ज करा दिया है, अभी पूरे देश में जो माहौल बन रहा है उसका असर क्या होगा, हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। बने रहिए खास खबरों के लिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ सलोनी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृथदसवां मारुतः पृष्ठे मातरः शुभञ्जावान विततेषु जगमयः यज्ञेत्य हवां मनवः सूरजगठसो विश्वेन्नो देवा अवसागमन्नि। सर्दी के कपड़ों पर आजमगढ़ में सबसे बड़ी छूट। जालान बाजार, सिधारी तिराहा, दक्षिण गली, मऊ रोड, आजमगढ़। कंबल हो, स्वेटर हो, शाल हो, स्टॉल हो, एक खरीदिए दूसरा मुफ्त लेकर जाइए। जेंट्स लेडीज जैकेट, चीटर, लोअर, ट्रैक सूट और भी बहुत कुछ। उन्हीं कपड़ों की खरीदारी पर इतनी बड़ी ऑफर और कहां। जालान बाजार पहुंचिए, शादी विवाह, स्कूल ड्रेस, जूता मोजा पर भी भारी डिस्काउंट पाइए। आपका भरोसा, आपका प्यार और फैशनेबल हुआ जालान बाजार।